बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। और जो कोई मेरे बहन भाई परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है अल्लाह पाक जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ कुरान पाक की वो आयत शेयर करूंगी जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी, यकीन और तवक्कुल पर कायम होने की। और वो लोग जो दुआ करने के बावजूद भी, अल्लाह से मांगने के बावजूद भी, इसको राज़ी करने के बावजूद भी परेशान हैं, इंशाअल्लाह इन लोगों को ज़रूर हेल्प होगी। मायूसी से रिलेटेड मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मायूस भला कौन लोग होते हैं जिन्हें ईमान ना हो कि अल्लाह इनके लिए कुछ करेगा। जिस हाल में हैं हमेशा इसी हाल में रहेंगे, नौजुबिल्ला। ये आप अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि कलाम इलाही में तो हमें कहीं से भी मायूसी की बात नहीं मिलती। हाँ, आजमाइशों का जिक्र जरूर है, वहाँ खुदा खुद कह रहा है डिफिकल्ट टेस्ट के बारे में, वहाँ वो हमारी मदद के तरीके भी बता देता है। तो फिर इसके बावजूद मायूसी में जाने का तसव्वुर करना, इसमें किसका कसूर है? सारा मसला तब शुरू होता है जब इंसान इस दुनिया को सब कुछ समझ लेता है और इस बात पर यकीन नहीं करता कि ऐसी ऐसी मुश्किलात आएंगी जिनकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कभी दुआ में देरी पैदा करके पसंदीदा चीज़ ले ली जाएगी, गम के दौरानियों को तवील भी कर दिया जाएगा, ज्यादा अता करके भी इसको आजमाया जाएगा। सारी बात इसके निज़ाम को समझने की है। लोग मान लेते हैं, वो बिला वजह खुद को बहस मुबासे में थका नहीं देते, लोगों के बहकावे में या मायूस कन बातों में खुद को उलझाते नहीं हैं, चुपचाप खुद को रब की रजा में राजी करते हैं। वक्त लगता है, जितना वक्त मायूसी में ज़ाय कर दे इंसान, तो बेहतर है कि वो वक्त आप लोग अल्लाह ताला को राजी कर लें। इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये आयत शेयर करूंगी जो हम सब के लिए बहुत खास और एक अहम मैसेज है। सूरह हूद की आयत नंबर 56 में अल्लाह पाक फरमा रहा है, बेशक मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है जो मेरा और तुम्हारा भी रब है। कोई चलने वाला जानदार ऐसा नहीं मगर वो इसे इसकी चोटी से पकड़े हुए है, यकीनी मुकम्मल तौर पर इसके कब्जे पर कुदरत है। बेशक मेरा रब हक और अदल में सीधी राह पर चलने से मिलता है। देखें, इस आयत में गौर करें, किस कदर खूबसूरत मैसेज है और हमारे तमाम वसवसों का इलाज है। अगर आप गौर भी ना करें और ना इसको समझें तो फिर मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा फिर कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। देखें, इस आयत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से कहा कि अल्लाह पर ईमान ले आओ और इस रब की इबादत करो, क्योंकि इस ज़ात के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं। लेकिन इनका भाई इस बात पर यकीन नहीं करता, हर सवाल को वो कुरेदता था कि ये निशानी लाओ, वो निशानी लाओ। इस बात को हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा अपने भाई को, मेरा तुम्हारा हम सब का परवरदिगार वो रब है, हर एक चीज़ इसकी ज़ात के कंट्रोल में है। बात को देखिए, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का यकीन अपने रब पर इतना पक्का था कि किसी की बात का असर इन पर ना होता था, क्योंकि इनका यकीन गुमान अपने रब पर बहुत अच्छा था। इन्हें यकीन था वही है जिनके हुक्म से हर एक चीज़ बेहतरीन होगी, वही है जो सीधी राह दिखाता है। इस तरह का यकीन तुम्हें अपने रब से करना है। ये लोग जो मर्जी कहें, भला हालात कितने ही मायूस कुन क्यों ना हो, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए वो रब बेहतरीन फैसले करने वाला है। अब देखें, इस बात से हमें ये भी समझ आता है कि अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि क्या तुम लोग मेरी निशानियों पर गौर नहीं करते। अल्लाह पाक कभी पहाड़ों की मिसालें देकर तो कभी दरियाओं की मिसालें देकर, कभी आसमानों के बारे में बता रहे हैं कि इंसान अगर इन सब बातों पर ही गौर कर ले, समझ आएगा कि वाकई हमारे बस की बात नहीं है ये सब तख्लीक। तो फिर ये कैसे मुमकिन नहीं कि मेरी दुआ भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। जो कोई बनाने वाला है, ये निज़ाम चलाने वाला है,
तो फिर वो दुआओं का भी तो सुनने वाला है ना। होता क्या था, पैगंबर निशानियां लेकर आते थे, मैसेज लेकर आते थे, इसके बावजूद भी लोग कहते थे कि ये निशानी दो, वो निशानी दो। मुआजिज़ात देखने के बावजूद भी इनको वसवसे आते थे और वो ईमान नहीं लाते थे। ये बात हमें खुद पर भी गौर करनी होगी। हम भी तो इंसान हैं, हम भी अल्लाह पाक से निशानियां मांगते हैं और दुआओं का मिलना, इनकी बेकरारी, बार बार ये की दुआ की तरफ आना, क्या ये निशानी नहीं है? अल्लाह पाक आपसे करवा रहा है, अल्लाह ने आपको इस तलब के लिए लगाया हुआ। इसके बावजूद भी आप लोग सोचें कि होगा या नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये जो इंसान की मायूसी है, ये कुफर नहीं है तो और क्या है। ठीक इसी तरह आपको जब भी ये विस्वसा आए तो खौफ खाएं इस बात पर कि इतनी निशानियां देखने के बाद भी मैं यकीन नहीं कर रहा, तो फिर मैं क्या हूँ। अपने आप को मायूसी के कुफर से बचाएं जब इसने दुआएं अता की है ना। आज आप लोग एक बात गौर करें, आप लोग खुद कहते हैं कि कुछ पोस्ट, कुछ आयत, कुछ मैसेज आपको इस वक्त सामने आते हैं जब लोग उलझे हुए होते हैं, तो इससे रिलेटेड वीडियोस आ जाती हैं। अब इसी तरह आप लोगों को मिरेकल स्टोरी सुनने को मिलती है, क्योंकि सब इत्फाक है, दुआओं के मैसेज मिल रहे हैं। क्या ये सब इत्फाक है, निशानियां नहीं हैं? कि जब इंसान सोचता है, देखता है कि मेरा रब क्या कहता है, जिन लोगों ने इन पर अमल किया और दुआएं कबूल हुई, बताया कि बिल्कुल नामुमकिन था और हमारा काम हो गया। अब देखें उन्होंने किया क्या, उन्होंने रो रो कर रब को मनाया और जब राजी हुआ तो इनका काम हो गया। कुछ लोगों को साल लगे, कुछ को महीने, कुछ को हफ्ते। अब देखिए हम सब तक ये बात पहुंच रही है, अगरचे ये किसी वीडियो की शक्ल में, चाहे किसी पोस्ट की शक्ल में, तो फिर रब की राहों पर चलकर मिल रहा है ना सब कुछ। अब अगर निशानी को भी आप लोग नज़रअंदाज कर दें तो मैं समझूंगी कि इससे बड़ी नादानी हो ही नहीं सकती। तो देखें सीन दुआ का मामला भी यही है। कुरान पाक में अल्लाह ने ये वाक़या क्यों बयान किया, क्या समझाना चाह रहा है। अब अगर हम लोग खुद ही गौर नहीं करते तो गलती ये नादानी किसकी होगी। आप कातिब तकदीर नहीं हैं, अगला कदम उठाते ही क्या हो जाएगा खुद को मालूम नहीं। फिर वो आपको मुस्तकबिल के मामलात का कैसे बता सकते हैं। उन्होंने आपको तकमील नहीं किया, उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आपके अंदर मायूसी का जहर घोले, आपसे आपके ख्वाब छीन लें, आपको आपकी ही नज़रों में हकीर बना दें। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को देखना है, अल्लाह को सुनना है। आपको कुरान पाक की आयतों से समझ आएगी ये बात, और भरोसा सिर्फ अपने अल्लाह पर रखना चाहिए। देखें ये तवक्कुल दुआ में क्यों ज़रूरी है। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह यकीनन तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। क्योंकि देखें अल्लाह पाक जानते हैं ना, ये सबसे मुश्किल टेस्ट है ये इंसान का, जो देखा नहीं इस खुदा पर ईमान लाया है, जो मुस्तकबिल नजर नहीं आता, इसकी दुआएं कर कर के अल्लाह को राजी कर रहा हो। हालांकि शैतान मुसलसल इसके दिल में डालता है कि नहीं मिलेगा, वक्त ज़ाय ना करो, कल वक्त गुजरेगा पछतावा करना, कि दुआओं से मिला, कि कल वक्त गुजरने का पछतावा करना, कि दुआओं से मिला कुछ भी नहीं और इतना वक्त भी गुजार दिया, नाउजुबिल्लाह। इस तरह के वसवसे से लड़कर कायम रहेंगे तो बड़ी हिम्मत वाले हैं ऐसे लोग। जब ही तो रब ने कहा है कि वो तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है, और फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसी होगी। किसी इंसान को जब इंसान से मोहब्बत हो जाए तो वो सब कुछ इसके लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। फिर वो तो हमारा रब ताला है, तमाम बादशाहों का बादशाह, सबसे बढ़कर हमसे मोहब्बत करने वाला। जब अल्लाह को आपसे मोहब्बत होगी तो तमाम ख्वाहिशात को वो पूरी करेगा। भला आपकी दुआ क्यों कबूल नहीं फरमाएगा, ये आप लोगों को गौर करना चाहिए। यही एक रास्ता है अपनी दुआ को कबूल करवाने का। सूरह हूद के आयत नंबर 123 में अल्लाह ताला कह रहा है, ए आसमानों और ज़मीनों की छुपी चीज़ों का इल्म खुदा ही को है, और तमाम अमूर का रज्जू इसकी तरफ है, तो इसकी ही इबादत करो और इसी पर ही भरोसा करो। और जो तुम कर रहे हो तुम्हारा परवरदिगार इससे बेखबर नहीं, तुम्हारे हर दिल का इल्म
तुम्हारे अल्लाह को ही है, इससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह की इबादत के साथ इस पर भरोसा रखो। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बावजूद हम वसवसों की वजह से डिप्रेशन में घिरते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हालांकि अल्लाह तो कह रहे हैं जब इबादत और दुआ का अमल कर रहे हो तो साथ में यकीन और भरोसा भी रखो। तुम जो भी कर रहे हो वो इससे बिल्कुल भी बेखबर नहीं। देख लें, दुआ की कबूलियत का इंतज़ार थकाता है तो वहीं पर तवक्कुल भी तो दिखाता है। तो यहाँ मैं आज की वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प की होगी, और जो मेरे बहन भाई मायूस हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक की आयत पर गौर करें, जो ख़ास अल्लाह का पैगाम है। चाहे जितनी भी बातें कह लूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गलत कह सकती हूँ, लेकिन देखें अल्लाह ताला का कहा हुआ तो बरहक है ना, सच है। जो मान लेगा इसके लिए रहमत है, शिफा है। जो नहीं मानेगा वो खुद ही खुद को थकाता रहेगा, वो खुद ही खुद को भटकाता रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इसको मान लें। जिस यकीन और तवक्कुल के रास्ते पर आप चले हैं ना, आप इसको अपना लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब लोग भी मेरी दुआओं में शामिल हैं। मेरी दुआ में अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। आपकी दुआएं आपकी चाहते हैं जल्द अल्लाह पाक कुन फरमाकर कबूलियत का शर्फ अता करवाएं। आमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।